सिर्फ 15 दिन की कष्ट परेशानी। 15 दिन के बाद में आपके जीवन पर जो परिवर्तन होने वाला है, जो जीवन में आपके कष्ट परेशानियों का तूफान उमड़ रहा था, वह किस तरीके से थमने वाला है, इसी बात की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए कि 15 नवंबर 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 शनिदेव महाराज अपने स्थान पर अंत समय पर, बिल्कुल अपने स्वराशि जहाँ पर आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज बैठ रहे हैं, अंत समय पर मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। इसके बाद ये मार्गीय आपके इस भाव पर मार्गीय नहीं होंगे। ये समय 30 वर्षों के बाद में आपके पास सबसे उत्तम, सबसे अच्छा ये समय आपके पास में आ रहा है। इस समय की देखिए, हम बहुत सारे आपने प्रोग्राम देखे होंगे, किंतु यह प्रोग्राम सबसे अलग होने वाला है। यहाँ पर हम आपको उस विषय की चर्चा करने वाले हैं जो आपकी कष्ट परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। वीडियो के अंत आप जब तक देखिए, बीच में अगर आप छोड़कर चले जाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ भी आपको लाभ नहीं होगा। वीडियो के अंत जब अंत तक आप देखेंगे, क्योंकि अंत में इस वीडियो का जो तत्व है, जो इस वीडियो का ये प्रोग्राम का जो निचोड़ है, वो आपको वहाँ अंत समय पर बताएंगे कि आपको ये सब प्राप्त कैसे होगा, भाई हमें ये मिलेगा कैसे। बात ये मैन है। तो क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर 15 नवंबर 2024 से लेकर और 29 मार्च 2025 तक होने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। थोड़ा धुआं वगैरह आपको दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम पूजा स्थान से हटे हैं, तो ये धूप बत्ती का जो है ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। जो है चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज जो आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाले हैं, जो जीवन को आपके परिवर्तन करने वाले हैं, हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में अपने शनिदेव महाराज, कर्म फलदाता हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज के बारे में चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपकी बुद्धि पर परिवर्तन लेकर आएंगे, अर्थात जो आप अपनी बुद्धि से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, वह डिसीजन आप कहीं ना कहीं यहां पर ले पाएंगे। उसी के साथ आपका साहस तथा स्वास्थ्य आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से जो मतभेद आपका हो रहा था, भाई बहनों से आपकी लड़ाई झगड़ा हो रही थी, वह लड़ाई झगड़ा आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। प्रथम चीज ये हो गई। उसी के साथ देखिए, आपके तृतीय भाव पर बैठे हैं, यहाँ पर भाइयों का जो सुख आपको मिलना चाहिए, यानी कि जो आपके भाई हैं, भाइयों का आपको सुख मिलना चाहिए। भाइयों की तरफ से जो आपको हेल्प प्राप्त होनी चाहिए, वह हेल्प आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके भाइयों के पक्ष से, भाइयों की तरफ से आपको मदद प्राप्त हो सकती है। भाइयों से जो अनबन चल रही थी बहुत दिनों से, वह कहीं ना कहीं अनबन आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर तृतीय भाव पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। आपके पराक्रम, लोग कहते हैं वहाँ भूत रहता, वहाँ मत जाओ, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका साहस, आप कहेंगे नहीं, हम उस काम को कर देखेंगे, हम उसको करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके की बुद्धि, एक साहस, एक अंदर से डर जो आपके अंदर है, एक डर बैठा हुआ है, उस डर को कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव महाराज आपके दूर करते हुए नजर आएंगे। आपके साहस, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आपका बढ़ा चढ़ा यहाँ पर आपका रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर जो लोग संगीतकार हैं, कथावाचक हैं, या फिर भजन कीर्तन गाते हैं, या अन्य तरीके के कोई प्रोग्राम करते हैं, जो लोग टीचर हैं, जो लोग स्पीच देने का कार्य करते हैं, जिनका कार्य अच्छा नहीं चल रहा था, उन लोगों का कार्य अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। संगीतकारों के लिए बड़ा ही उत्तम अच्छा प्रभाव शनिदेव महाराज का यहाँ पर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है सुनने, जैसे कोई चीज़ आप सुन रहे थे, यानी कि जैसे हम कोई चीज़ सुन रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं और उसे याद नहीं कर पा रहे थे, या हम कोई चीज़ को सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं उस पर हम जो है ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वहाँ आपकी जो सुनने की शक्ति है, जो समझने की शक्ति है, वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका वस्त्रों का बिजनेस व्यापार है, वह आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपका जो धैर्य आपका नहीं रुक पा रहा था, यानी कि कोई कार्य था वो अभी हो जाए ऐसा आपको प्रतीत हो रहा था, वह भी आपका कहीं ना कहीं दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं,
कौन कौन सी दृष्टि है? सबसे पहले तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर शनिदेव महाराज डाल रहे थे। यहाँ पर पुत्र का, यहाँ पर संतान का सुख आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संतान का सुख यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। संतान से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, संतान से उत्तम अच्छे रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। संतान से आपका रिलेशन जो है बड़ा ही उत्तम अच्छा देखा जाएगा। यहाँ पर संतान आपके विचारों पर खरी उतरती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है पूजा पाठ में, जो आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था, उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर बुद्धि, जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बुद्धि से कोई भी फैसले अपने नहीं ले पा रहे थे, या फिर कोई फैसला आप लेते भी थे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आप बुद्धि से अपनी बुद्धि से अच्छे अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, अपनी बुद्धि से बहुत सारे कार्य भी यहाँ पर आप अपने सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर पिता के साथ या किसी के साथ आपके विचार नहीं मैच कर रहे थे, आपके विचार नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विचार आपके मिलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो पूर्व जन्म के आपके पाप या कुछ भी था, जो आपको जो है कहीं ना कहीं आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में सब कुछ कर रहे हैं, किंतु पूर्व जन्म के जो आपके पाप थे या पूर्व जन्म का कुछ का जो इस जन्म में आप झेल रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, वह आपका कम होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पेट संबंधी रोग, आपको कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, वह भी आपकी सही होती कहीं ना कहीं नजर आएगी। शिक्षा, जो लोगों को पढ़ाई लिखाई में जिनका मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे थे, आप करते भी थे तो कहीं ना कहीं उससे सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, पढ़ाई लिखाई से आप जो है कोई डिसीजन आप उत्तम अच्छा नहीं ले पा रहे थे, या आप कुछ भी पढ़ते थे उसे भूल जाते थे, तो यहाँ पर यह भी आपका सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपके कहां पर? ठीक आपके पड़ रही थी नवम भाव भाग्य स्थान पर, जहां पर आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था। जो भाग्य का आपको साथ चाहिए वह भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर अच्छा नहीं मिल पा रहा था, तो यहां पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य, जो आपके वर्षों से रुके हुए कार्य हैं, उनको आप करने का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कार्य आपके सिद्ध नहीं हो पा रहे, वह कार्य आपके कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ पिता के साथ संबंध अच्छे देखे जाएंगे। धार्मिक कार्य यानी पूजा पाठ में आपका उत्तम बेहतर अच्छा मन आपका कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आएगा। पूजा पाठ में धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगता हुआ नजर आएगा। घर में मांगलिक कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, संभवतः ही आपके यहाँ पर मांगलिक कार्य जो है वह आपके हो पाएंगे। शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके ठीक 12वें भाव पर पड़ रही थी और पड़ रही है, 29 मार्च तक पड़ती रहेगी, जिससे आपको आपकी दुर्गति यानी कि लोगों का आपको साथ छूट गया, लोग आपके जो साथ में थे वह लोग आपका साथ छोड़कर चले गए। उसी के साथ ही साथ दुर्गति, आपकी दुर्गति यानी कि सभी का साथ छूट गया और इस समय पर आप अकेले रह गए, तो यहाँ पर लोगों को एक्टिव होते हुए अपनी ओर नजर आएंगे। यहाँ पर व्यय खर्च यानी कोर्ट कचहरी मुकदमा कारावास ये चीज़ों में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, वह खर्च आपका रुकता हुआ नजर आएगा। आलसपन लगा हुआ था, शरीर के अंदर कष्ट परेशानी आपके थी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सुधरती हुई नजर आएंगी। पैरों में आपके दर्द परेशानी ये थोड़ी बहुत परेशान भी कर सकती है, तो ये चीज़ों पर आपको ये चीज़ें तभी आपको प्राप्त होंगी जब आप कर्म करेंगे। यहाँ पर शनिदेव महाराज मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होते ही अगर थोड़ा सा भी आप, शनिदेव महाराज क्या है? कर्म फलदाता है, तो यहाँ पर आप जब कर्म करेंगे, कुछ मेहनत और कुछ परिश्रम इन चीजों में करेंगे, यानी पढ़ाई में थोड़ी सा आप बुद्धि और अपनी लगाएंगे, यहाँ पर शनिदेव महाराज का प्रभाव तभी उत्तम होगा जब आप अपनी तरफ से कुछ परिश्रम यहाँ पर करेंगे, तभी शनिदेव महाराज आपके ऊपर कृपा दृष्टि अपनी बरसाना शुरू कर देंगे। और जब तक आप जो है कर्म नहीं करेंगे, लेटे रहेंगे, जो हम बता रहे हैं बिना आपके कर्म किए मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको कर्म करने की आवश्यकता रहेगी, जो जो हमने आपको बताया है वो आपको कर्मों से ही प्राप्त होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, आप वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें, विकलांग व्यक्तियों की सेवा करें, उसी के शनिवार के दिन उनको भोजन आदि करवा दें या उनको राशन वगैरह दान कर दें, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसी के साथ ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग माल का पाठ आप करते रहें। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है उड़द की दाल मुट्ठी भर लेकर 7 बार सर से घुमाकर किसी असहाय व्यक्ति को दान दे दें या बहते हुए जल में प्रभावित कर दें प्रति शनिवार को, तो आपको कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का उत्तम अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।